अगर तो आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो आपका बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं होगा। अगर बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा तो आप कोई काम भी नहीं ढूंढ सकते और इवन कि आप हेल्थ इंश्योरेंस भी एक्टिवेट नहीं करवा सकते कि आपने कुछ भी करना है या बिना अपॉइंटमेंट के आप नहीं कर सकते। Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जब आप जर्मनी आते हैं, आने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पता नहीं होती और आपको करनी होती है व्हेन यू अराइव इन जर्मनी। सो देयर आर 6 एसेंशियल थिंग्स यू नीड टू डू आफ्टर अराइव इन जर्मनी। स्टेप 1, बात करते हैं हम अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारे पास अकोमोडेशन नहीं होगी तो हम उसके साथ सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो अकोमोडेशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जर्मनी आने से पहले अगर तो हम अकोमोडेशन ढूंढ लेते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो कुछ दिन तो आप अपने फ्रेंड के साथ रह सकते हैं या होटल में भी रह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है आप इतने दिन नहीं रह सकते। आपको 14 दिन के अंदर अंदर जो है अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है यहाँ के लोकल अथॉरिटीज से। तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में दे दूंगा। बेहतर ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना है जहाँ से आप अकोमोडेशन ले रहे हैं, उनसे आपने फॉर्म लेना है, कॉन्ट्रैक्ट लेना है। उसके बाद आपने एनमलडंग करवानी है। एनमलडंग कहते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन को। ये आपका स्टेप 2 है। अगर आपको अकोमोडेशन मिल गई उसके बाद आपने सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है, कॉन्ट्रैक्ट लेके जाना है। आपने एनमलडंग ऑफिस, आपको आईडी कार्ड आप लेके जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेके जाएंगे तो आपकी एमएलडंग हो जाएगी। सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद नंबर 3 स्टेप आएगा बैंक अकाउंट। अगर तो आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो आपका बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं होगा। अगर बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा तो आप कोई काम भी नहीं ढूंढ सकते और इवन कि आप हेल्थ इंश्योरेंस भी एक्टिवेट नहीं करवा सकते। तो अकोमोडेशन का लिंक आपकी सब जगह से है ताकि आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद जाके आपको एनमलडंग मिलेगी। एनमलडंग के बाद आपको बैंक अकाउंट बनेगा। अगर तो आप न्यू हैं, आपको इन सारी चीज़ों का नहीं पता और एनमलडंग नहीं पता आपको कि यार ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, तो कुछ नहीं करना। आपने सुबह 8 बजे ऑफिस चले आना है जैसे मैंने किया था। मुझे इन सारी चीज़ों का नहीं पता था। मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट लिया। मैं जर्मनी में जब मैं आया था मैंने तकरीबन अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन अराउंड 20 दिन में कर ली थी। मेरे पास अपॉइंटमेंट भी नहीं थी। मैं आया हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद अपॉइंटमेंट भी मैंने नहीं ली क्योंकि अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं थी। क्रिसमस आने वाला था तो क्रिसमस आने से पहले पहले मुझे सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी थी। तो मैंने क्या किया, सुबह 8 बजे लोकल अथॉरिटीज़ जो कि ऑफिस है इनका एनमलडंग का, वो नीचे मैं लिंक में दे दूंगा, तो वहाँ चले गया। 8 बजे जैसे ही ऑफिस ओपन हुआ है तो मैंने जो बाहर सिक्योरिटी होती है, क्योंकि ये सारे जर्मन होते हैं, इनको समझ में नहीं आती इंग्लिश, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। तो जाके मैंने बताया कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे अपॉइंटमेंट का नहीं पता कैसे मिलती है और मुझे अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है। सिंपली खातून थी, उन्होंने मुझसे पासपोर्ट मांगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट लिया, उन्होंने मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर सिटी रजिस्ट्रेशन कर दी। इसके बाद मैं उसी दिन बैंक चले गया और बैंक का मैंने ये किया था, देर आर मैनी बैंक्स, यू कैन ओपन ब्लॉक अकाउंट C24 और स्पारका से है। उसके अलावा बहुत सारी अदर बैंक्स हैं, लेकिन मैंने अपना जो बैंक अकाउंट ओपन किया था वो स्पारका से किया था। अब स्पारका से मैं यहाँ पर जर्मनी में एक सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपने कुछ भी करना है या बिना अपॉइंटमेंट के आप नहीं कर सकते। तो बैंक अकाउंट ओपन करने का सबसे आसान तरीका ये था कि मैंने सबसे पहले ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन किया, क्योंकि अगर मेरे पास बैंक में अकाउंट होगा तो मुझे अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली मैं अपने किसी भी स्केड्यूल टाइम पे मैं जाके जो वहाँ एजेंट बैठे होते हैं, ऑफिस के लोग होते हैं, मैं उनसे मिल सकता हूँ। अदरवाइज अगर मुझे बैंक अकाउंट ओपन करवाना होगा तो उसके लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेनी होगी। मैंने क्या किया था, ऑनलाइन स्पारका से का बैंक अकाउंट ओपन कर लिया था और जब मैं किया हूँ तो वहाँ सिंपली मैंने टोकन लिया और जाके मैंने अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। अब जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल करना है। तो वो ख्याल करना है कि कौन सा हमने अकाउंट ओपन करवाना है। तो ये सारी चीज़ों का आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा आपके पास IBN आ जाएगा। IBN आने के बाद आप क्या करेंगे, स्टेप 4 आप हेल्थ इंश्योरेंस अपनी एक्टिवेट करवाएंगे। सबसे पहले अकोमोडेशन कर लिया हमने,
सिटी रजिस्ट्रेशन कर ली, बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। नंबर 4 पे हमने करवाना है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट। अब हेल्थ इंश्योरेंस डिपेंड करता है कि आपने पैकेज कौन सा लिया है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लोग लेते हैं वो टीके लेते हैं, और मोस्टली और स्टूडेंट्स को लेनी होती है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसमें काफ़ी हेल्थ इंश्योरेंस है, टीके है, डीए के, और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है। तो ये डिपेंड करता है आप ब्लॉग अकाउंट के थ्रू लेते हैं। अब ब्लॉग अकाउंट भी बहुत सारे हैं, लाइक कोरेकल हो गया, फिनतिबा हो गया, एक्सपेटेरी हो गया, न्यू आया है। तो मैंने सिंपली कोरेकल से पैकेज लिया हुआ था, कोरेकल प्राइम, उसमें मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई थी। सिंपली मैंने अपना IPL कोरेकल ब्लॉग अकाउंट में जाके मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करवा ली। नंबर 5 स्टेप पे आपने यूनिवर्सिटी जाना है, इंटरनेशनल ऑफिस जाके उन्हें आप एमएलडंग देनी है, डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उनके उनको प्रोवाइड करने हैं, जो उन्होंने आपको चेक लिस्ट प्रोवाइड की होगी फॉर द एनरोलमेंट। जब एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा उसके बाद आप अपना ब्लॉग अकाउंट एक्टिवेट करवा सकते हैं। ब्लॉग अकाउंट एक्टिवेशन के लिए आपको, अगर कोरेकल प्राइम से हैं, कोरेकल प्राइम वाले सिर्फ आपसे पासपोर्ट और उसके अलावा एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मांगते हैं। ये मांगने के बाद आपका ब्लॉग अकाउंट विद इन 2 डेज और 3 डेज में एक्टिवेट हो जाता है। तो ये 6 इम्पोर्टेंट थिंग्स थी जो कि हमने जर्मनी आने के बाद करनी है। ये क्रूशल है, हमारी अकोमोडेशन लिंक है हमारी हर चीज़ से। अगर हमारे पास एनमलडंग होगी, सिटी रजिस्ट्रेशन होगी, तो हमारे सारे काम हो सकेंगे और जल्द से जल्द हो सकेंगे। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अगर जर्मनी आते हैं, आने से पहले आप अकोमोडेशन ढूंढें। अगर नहीं मिलती, जर्मनी आने के बाद वक्त ज़ाया नहीं करें, अकोमोडेशन ढूंढें और एनमलडंग लें एज सून एज पॉसिबल। और ये सारे काम आपकी एनमलडंग से जुड़े हुए हैं। ये एनमलडंग आपकी होगी तो आपके सारे प्रोसेस विद इन 20 डेज और 15 डेज हो जाएंगे। इसके होने के बाद आप इजीली अपनी जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपको जॉब नहीं मिलती जर्मनी आने के बाद, तो आपने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी है जो इजीली आपका सर्वाइव यहाँ हो सकता है। तो इस टाइम अगर बर्लिन में है या आप कहीं पर भी हैं, तो देयर आर मेनी एप्स और समथिंग, तो आप इजीली आप जॉब भी कर सकते हैं यहाँ पर और थोड़ी बहुत अर्निंग भी कर सकते हैं विदाउट गेटिंग एनी जॉब। तो वो सारी लीगल है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपसे जॉब्स के हवाले से भी बात करूँगा। तो इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना व्यू दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।